अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो वैक्सिलरी एक्टिवेशंस एंड डायाडेल्फस स्टामिन। ठीक है, तो आपको भी पता है कि डायाडेल्फस स्टामिन का एग्जाम्पल क्या होता है, पाइजम सेटाइवम, मतलब कि इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्शंस ऑफ द कुकुम्बर, मतलब कि कुकुम्बर का जो प्रोडक्शंस होता है हैज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड इन रिसेंट ईयर, मतलब कि लाइक 1 to 10 years रिसेंटली, एंड एप्लीकेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो हार्मोन्स हैज़ रिजल्टेड इन दिस increased yield as the hormone is known as the produced and female flower in the plant। सो एक हार्मोन होता है जो कि कुकुम्बर के प्रोडक्शंस को इंक्रीज करता है। द राइट आंसर इज एथिलीन, एथिलीन इज द हार्मोन। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शंस, मतलब कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड होता है, सो प्रोड्यूस्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग, मतलब कि एंटी बैक्टीरिया, जहाँ से नीट 2021 में भी क्वेश्चन आया हुआ था, एंड नूडल्स वन ऑफ द रूट ऑफ द एलनस, मतलब राइट आंसर इज फ्रैंकिया, फ्रैंकिया इज द राइट आंसर। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्स2 कंजर्वेशन, मतलब कि इनमें से कौन सा एक्स2 कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हमें चूज करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो कि एक्स2 कंजर्वेशन होता है, नेशनल पार्क जो कि इन सिटू कंजर्वेशन है, और हमें एक्स2 नहीं चूज करना, मतलब इन सिटू चूज करना है, तो इन सिटू नेशनल पार्क हो जाएगा। बाकी माइक्रो प्रोपेगेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन और भी बहुत सारे एक्स2 के एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि जीन बैंक, पोलन बैंक, ये सब, या फिर आप बोटेनिकल गार्डन वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, नेशनल पार्क जो होगा वो एक्स2 कंजर्वेशन होगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड, जो कि डीकम्पोजिशन से रिलेटेड है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, डीकम्पोजिशन इज द प्रोसेस, डीकम्पोजिशन एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है, जिसका इंटरनली क्या होता है, इन विच द डेट्राइटस इज डिग्रेडेड इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस बाय द माइक्रोब्स एंड दिस इज नोन एज डीकम्पोजिशन प्रोसेस, जिसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया और फंगी आप ले सकते हैं। तो ये राइट आंसर है, मतलब कि करेक्ट स्टेटमेंट है। अगेन नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, डीकम्पोजिशन इज फास्टर, मतलब डीकम्पोजिशन जो प्रोसेस होता है वो फास्टर होता है इफ डेट्राइटस रीच एंड लिग्निन इन द काइटिन, मतलब कि डेट्राइटस जो प्रोसेस होता है वो फास्टर नहीं हो सकता, बहुत स्लो होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब भी कोई डेड डिकेइंग प्लांट या फिर कोई डेड मानव शरीर होता है और उसको ख़त्म करने में बैक्टीरिया को काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है, और वो बहुत धीरे धीरे उसको खाता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये स्लो प्रोसेस होना चाहिए था। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाइड्रोक्वाइल्ड कैराजिन, कैराजिन की जब भी बात आएगी रोडोफाइसी आप लगाएंगे, क्योंकि कैराजिन जो होता है ये एक प्रकार का पिगमेंट होता है और इसके कारण रेड आल्गी बनते हैं। ठीक है, मतलब रेड कलर आता है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सेट ऑफ द स्टेटमेंट। Now the first statement is the leaflet of are modified into the pointed and hard turns the citrus and the bougainvillea। तो bougainvillea जो होता है वो एक leaflet modify नहीं करता, that is wrong statement। Again the next statement is axillary bud from the cylinder and spiral coiled tendrils in the cucumber and the pumpkin, तो ये right answers है। अगेन फिर स्टेम इज फ्लैटेड, स्टेम जो होता है ये फ्लैटेड होता है और फ्लैसी होता है इन द एपोन्सिया देखा जाए तो, एंड मॉडिफिकेशन इसका जो होता है वो क्या परफॉर्म करता है, क्या फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो वो लिप्स के इंटरनली फंक्शन को परफॉर्म करता है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है। अगेन राइजोफोरा सो वैक्सिलरी अपवर्ड, ओके ठीक है, राइजोफोरा जो होते हैं वो वैक्सिलरी देखा जाए वर्टिकली तो अपवर्ड होते हैं और ग्रो करते हैं रूट के इंटरनली, और उनका काम होता है हेल्प करना किस चीज़ के लिए, ऑक्सीजन फॉर द रिस्पायरेशन के लिए। ठीक है, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है, सबरेली ग्रो स्टेमेंस इन द ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सो दिस इज आल्सो करेक्ट, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट जो है बी, सी एंड डी और ई ओनली करेक्ट होगा, ए जो है इनकरेक्ट है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द प्रीडेशंस, तो प्रीडेशंस के लिए क्या स्टेटमेंट सही है। प्रीडेशंस में क्या होता है कि बोथ इंटरेक्टिंग स्पेसिस आर निगेटिवली इम्पैक्ट, मतलब कि दोनों के दोनों निगेटिव भी होंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब दोनों के दोनों निगेटिव नहीं, सॉरी पॉजिटिव होने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो निगेटिव कहा गया, मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं, इट हेल्प इन द मेंटेनिंग स्पेस डाइवर्सिटी इन द कम्युनिटी, बिल्कुल सही बात है। इट माई लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेसिस, ये भी करेक्ट है। इट इज
नेसेसरली बाय द नेचर एंड मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, ये भी सही है, बट ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगेन मैचिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैग्नीज, मैग्नीशियम, बोरोन, आयरन दे सकते हैं आप। मैग्नीज के लिए आप मिला देंगे यहाँ पे फंक्शन ऑफ द स्प्लिटिंग एंड द वाटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के माध्यम से। अगेन मैग्नीशियम जिसको हम एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम इन द रेस्पिरेशंस मिला सकते हैं। मतलब कि 4, 3, 2 एंड 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगेन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा एसर्शन रीजन का है। एसर्शन कहा जा रहा है यहाँ पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR जो होते हैं यूज्ड इन द DNA एम्प्लीफिकेशन, सही बात है। उसके बाद नेक्स्ट है द एम्प्लिसिन इज रेसिस्ट जीन यूज्ड इन द सेलेक्टेबल मार्कर चेक इंफॉर्मेशंस, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। मतलब कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो एम्प्लिसिन रेसिस्ट को क्या नहीं कर रहा, वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ दैट कि ये चैप्टर नंबर 11 का है, ये चैप्टर 12 का है, जो कि आपके बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड प्रिंसिपल से रिलेटेड है। ठीक है, और एक है एप्लीकेशन का, तो ये इसको क्या नहीं कर रहा, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसीलिए द राइट आंसर इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ग्राइंडिंग एक्सपेरिमेंट, जहाँ से क्वेश्चन अब नहीं आएगा क्योंकि ये जो है ये हट चुका है। ग्राइंडिंग गर्लिंग एक्सपेरिमेंट जो है वाज परफॉर्म बाय द प्लांट फिजियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द प्लांट टिश्यू थ्रू विच, मतलब किसके थ्रू, तो फोल्ड ऑफ द ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैसियस प्लांट ग्रो रेगुलेटर इज यूज्ड इन द प्लांट, तो यहाँ पे प्रमोट करता है उस रूट ग्रोथ को एंड रूट हेयर फॉर्मेशन करते हैं टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस। ठीक है, मतलब कि द राइट आंसर इज 2। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द डिवाइस, एक डिवाइस का नाम आपको बताना है। द डिवाइस विच कैन रिमूव पार्टिकुलेट मैटर, मतलब कि वो पार्टिकुलेट मैटर को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को रिमूव कर रहा है। प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट, जो कि थर्मल पावर प्लांट का है। तो थर्मल पावर प्लांट के अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिसिपिटेटर नाम का एक डिवाइस होता है, जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को, धूल मिट्टी कण को रिमूव करने का काम करता है। आप ऐसे गांव देहात की लैंग्वेज में बताई जाए तो वो जो होता है लाइक धान की खेती के इंटरनली आप देख सकते हैं कि वहाँ पे वो रिमूव करता है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स, मतलब कि आपको बताना है कि रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स जो होता है वो कौन से अपीयरेंस में होता है और होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मियोसिस कैरेक्टर्स। अब मियोसिस के फर्स्ट में ही रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स होता है और किस में होता है, तो आगे चलिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे पहले बात साइनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हमारा जाइगोटीन में होता है, बाईवैलेंट जाइगोटीन ही होता है। टर्मिनलाइजेशन आप देख सकते हैं कि डेप्लोटीन में होता है, लेकिन साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर, अब क्रॉसिंग ओवर भी पैकेटीन में होता है और रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स भी पैकेटीन में ही बनते हैं। तो हमें यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम से भी आप देख सकते थे। तो रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स जब होमोलोगस क्रोमोसोम पे बनते हैं तो वो किस चीज़ के साइट के लिए, क्रॉसिंग ओवर के साइड के लिए। ठीक है, राइट आंसर इज 3। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है, मतलब कि नीट 2022 का क्वेश्चन है, नीट 2024 में रिसेंटली ये क्वेश्चंस आया हुआ है, 23 में भी ये क्वेश्चंस पूछा गया था। मतलब प्रत्येक ईयर इस वाले क्वेश्चंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो क्वेश्चन है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशंस, ओवर एक्सप्लॉइटेशंस, एलियन स्पीसीज इन्वेंशंस और कोएक्सटिंक्शंस किसके कॉज है। सो ये बायोडाइवर्सिटी लॉस के 4 कॉजेज होते हैं, 4 कॉजेज जो कि आपके एनसीईआरटी में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो दी 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया गया है, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट कहा जा रहा है द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टेड इन C4 प्लांट इज फोटोफिनॉल पाइरुवेट एंड फाउंड इन द मिसोफिल सेल, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है यहाँ पे मिसोफिल सेल जो होते हैं C4 प्लांट के लिए, C4 प्लांट का, ठीक है, उसमें रिबोस्को एंजाइम नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। रिबोस्को एंजाइम की वहाँ पे नीड ही नहीं होती है, मतलब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है देख सकते हैं आप। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सो बेसिकली ये जितने भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। सो पॉलिनेशन बाय वाटर, वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो क्वाइट रेयर होता है इन द फॉलोइंग प्लांट, बिल्कुल सही बात है। अगेन पॉलिनेशन बाय विंड, विंड के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तो मोर अमोंगेस्ट एबायोटिक पॉलिनेटर, बिल्कुल सही बात है, ये भी एबायोटिक ही है, ये भी एबायोटिक है।
उसके बाद फ्लावर प्रोड्यूस्ड फाउल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन लास्ट हमारा जो ऑप्शन है मोथ एंड बटरफ्लाइज आर मोस्ट डोमिनेंट नहीं होते, ये रिसेसिव होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक आपको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ के रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, नॉट करेक्ट है। तो यहाँ पे है द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शंस ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम द जेल इज कॉल्ड द इल्यूशंस, बिल्कुल सही बात है। द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट कैन स्टेन बाय द यूजिंग एथरेडियम ब्रोमाइड, दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। ये एनसीईआरटी के ही लाइन है, आप एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ते होंगे तो आपको सारे के सारे ऑप्शंस विजिबल होंगे। अगेन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनेटिक सबस्ट्रेट गिव ब्लू कलर डीएनए बॉन्ड इन द जेल, ये ब्लू कलर नहीं देता, ये ऑरेंज कलर देना चाहिए था, दिस इज इनकरेक्ट। अगेन ब्राइट ऑरेंज कलर बॉन्ड डीएनए कैन बी ऑब्जर्व, ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ ऑरेंज कलर आ गया, मतलब ये इनकरेक्ट हो गया, देख सकते हैं आप, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है यू क्रोमैटिन इज लूजली पैक क्रोमैटिन, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद फिर है हेट्रोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, इनएक्टिव होता है, ये गलत ऑप्शन हो गया। हिस्टोन ऑक्टामेर इज रैप बाय द नेगेटिवली चार्ज इन द डीएनए, सही बात है। हिस्टोन इज रिच लाइसिन एंड एल्जिन, बिल्कुल सही बात है। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 400 बीपी इन द डीएनए हेलिक्स, डीएनए के लिए 360 बीपी होना चाहिए था, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया और ये इनकरेक्ट, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट इज ए, सी एंड डी, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इस मतलब कि इस क्वेश्चन सीरीज का, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट है मेंडल स्टडीज 7 पेयर ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेट इन अ पेयर प्लांट, पी प्लांट के लिए जो भी 7 कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज करते हैं, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगेन नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया जाए तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है 7 कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जामिन बाय द मेंडल एंड इन दिस एक्सपेरिमेंट पी प्लांट वेयर सीड शेप, सीड कलर, उसके बाद फ्लावर कलर, स्पॉट शेप, पॉड फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट, तो ये सातों के सातों कैरेक्टर है, बिल्कुल सही बात है, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशंस कैन बी फाउंड इन, मतलब कि एक्सो टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किस में देखने को मिलता है, तो वो आपको ग्रास हॉपर में देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी ड्रोसोफिला में XXXY देखने को मिलता है, बर्ड्स में आप XXXZ देखने को मिलता है, मॉन्की में XXXY देखने को मिलता है, लेकिन ग्रास हॉपर में XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है what is the net gain of ATP, मतलब कि आपको नेट गेन ATP बताना है व्हेन, जब ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड, मतलब प्रत्येक जो ग्लूकोज होंगे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे टू द 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पाइरुवेट एसिड, मतलब कि 2 पाइरुवेट एसिड के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उसके अंदर कितने ATP, नेट ATP बताना है कि कितना गेन होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो होगा वो 2 ATP बनेगा, इसका एक फार्मूला भी होता है जो कि फार्मूला हम डिस्कस यहाँ पे कर सकते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के रिगार्डिंग आपको बताना है स्टेटमेंट कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि करेक्ट यहाँ पे पूछा गया है। तो फर्स्टली यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है इन रूट जाइलम एंड फ्लोएम इज अ वेस्कुलर बंडल अरेंज्ड इन एन अल्टरनेट मैनर अलोंग विद डिफरेंट रेडियाई, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है विद द डिफरेंस ऑफ द वेस्कुलर बंडल। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजॉइंट क्लोज वेस्कुलर बंडल डू नॉट प्रोसेस कैम्बियम, बिल्कुल सही बात है, वो नहीं कर सकता। अगेन इन ओपन वेस्कुलर बंडल कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, बिल्कुल सही बात है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द वेस्कुलर बंडल, मतलब कि जो भी वेस्कुलर बंडल होते हैं क्या वो डाइकोटिलेडन स्टेम को पास करते हैं इन राज फोटो जाइलम के इंटरनली, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। एंड लास्ट ऑप्शन फिर हमारा कहा जा रहा है इन मोनोकोटिलेडन्स रूट यूजुअली देयर बाय द मोर देन 6 जाइलम बंडल इज प्रेजेंट, दिस इज आल्सो करेक्ट, मतलब इसमें जितने ऑप्शन हैं सबके सब करेक्ट है, मतलब A, C, D एंड E आर करेक्ट, बट इसके साथ साथ आपको यहाँ पे D ऑप्शन भी करेक्ट है, मतलब दोनों ऑप्शन सही होगा, इसलिए क्वेश्चंस में बोनस दिया गया था, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट थे।
अगेन आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मतलब इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस एंड थ्रू द कीमो ऑस्मोसिस, ठीक है, इट इन्वॉल्व। अगेन यहाँ पे है ऑप्शंस, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, बिल्कुल ये ऑप्शंस मतलब कहा जा रहा है करेक्ट है। उसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, बाकी ये सारे ऑप्शंस करेक्ट है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है, एक है क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे कहा गया, क्योंकि क्लिस्टोगैमस जो कि ऑटोगैमस ही होता है, ठीक है, और ऑटोगैमस को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अगेन क्लिस्टोगैमस इज डिसएडवांटेज, मतलब क्लिस्टोगैमस का एक डिसएडवांटेज होता है कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांस नहीं हो सकते। अब अभी आपको मैंने क्लिस्टोगैमस कब बताया यहाँ पे कि ऑटोगैमस होता है, तो ऑटोगैमस सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन इसमें हो नहीं सकता, और यही ऑप्शन नीचे भी कहा गया, तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कंपोज्ड ऑफ, मतलब कि ये जो आर्थ्रोपोड होता है इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो किस चीज़ का बना होता है, कंपोज्ड होता है, तो क्या क्यूटीन का, सेलुलोज, क्यूटीन कोई वर्ड नहीं है, दिस इज काइटिन, ओके, सो काइटिन इज द राइट आंसर, काइटिन का बना होता है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एपोप्लास्टी पाथवे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑब्जर्व नहीं हो सकता। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस एंड वॉल ऑफ द सेल्स, बिल्कुल सही ऑप्शंस है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेटमेंट, द मूवमेंट डजंट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन, तो मूवमेंट जो होता है क्या इन्वॉल्व नहीं होता है क्रॉसिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में, बिल्कुल सही ऑप्शन है, नहीं हो सकता। अगेन फिर नेक्स्ट है, द मूवमेंट इज आइड बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं हो सकता इन द मूवमेंट ऑफ द आइड्स। अगेन नेक्स्ट है, एपोप्लास्टिस इज कंटिन्यूअस एंड डू नॉट प्रोवाइड बैरियर्स ऑफ द वाटर मूवमेंट, बिल्कुल सही, मतलब यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया इसलिए 3 हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नीट 2023 में भी ये क्वेश्चंस आया हुआ है। क्वेश्चंस है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर ड्यूरिंग द माइटोटिक डिवीजन, मतलब इनमें से कौन माइटोटिक डिवीजन में नहीं हो सकता, कभी नहीं। सो स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, जो कि माइटोसिस फेज में होता है, बिल्कुल सही बात है। मूवमेंट ऑफ सेंट्रोमेयर टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, उसी के अंदर होता है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जो कि मियोसिस में होता है, ना कि माइटोसिस, एम फेज, अब एम फेज में मियोसिस माइटोसिस दोनों होता है, तो ये सब माइटोसिस में होने वाला प्रोसेस है, लेकिन ये जो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हो रहा है ये सब पैकेटिन आप देख सकते हैं मियोसिस में होता है, ठीक है। अगेन फिर कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन, दिस इज आल्सो अ प्रोसेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इन ओल्ड ट्री ऑफ द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन एंड रेसिस्ट टू इंसेक्ट ऑफ द अट्रैक्टिव टू, किसके कारण, किस चीज़ के कारण, तो करेक्ट ऑप्शंस आपको चूज करना है, सेक्रेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड दियर डिपोजिशंस इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल्स, बिल्कुल सही बात है, डिपोजिशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टैनिन, रेजिन वगैरह आप पढ़े होंगे, जो कि सेंट्रल लेयर ऑफ द स्टेम का होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तीसरा है डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, सुबेरिन का जब डिपोजिशंस होता है और वहाँ पे एरोमेटिसिटी सब्सटेंस बनते हैं इन द आउटर, नहीं ये इनर लेयर के लिए होता है, गलत ऑप्शन हो गया, बाकी दोनों ऑप्शन भी गलत है, मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी और ए हो जाएगा, ठीक है, ए और बी। अगेन हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये जो कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, आपको भी बिल्कुल पता है कि एनसीईआरटी का लाइन है और यहाँ से क्वेश्चन नीट में आ गया, मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। प्लास्टिसिटी शो किस में नहीं होगा, कॉटन में प्लास्टिक होता है, कोरिएंडर में होगा, बटर कप में होगा, लेकिन मेज में प्लास्टिसिटी शो नहीं होता, सो दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन, तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो होता है वो किस में होता है, मस्टर्ड में, गुलमोहर में, कैसिया में, धतूरा में और चिल्ली में, ठीक है, तो बेसिकली धतूरा और चिल्ली तो नहीं हो सकता, मस्टर्ड भी नहीं हो सकता, गुलमोहर और कैसिया हो जाएगा, जो कि जाइगोमॉर्फिक का फ्लावर है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज बी एंड सी, करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है, राइट आंसर यहाँ पे बी और सी ओनली हो जाएगा, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे कहा जा रहा है,
द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशंस ऑफ mRNA इन द प्रोटीन वेगन्स एज सून एज, ठीक है। मतलब कि आपको उस प्रक्रिया का नाम बताना है जो कि ट्रांसलेशंस मतलब कि mRNA के ट्रांसलेशंस में होता है और वो क्या करता है, प्रोटीन वैगन करता है एज सून। तो द स्मॉल सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, राइबोसोम के कुछ छोटे छोटे स्मॉल सब यूनिट होते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि इंटर काउंटर mRNA का हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, मतलब नेक्स्ट ऑप्शंस की फिर बात ही नहीं करती। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, मतलब कि ये जो एनर्जी रिलीज होता है किस अमाउंट में, तो व्हाट अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो वहाँ पे लेस देन 77%, जो कि एनसीईआरटी का लाइन है, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। अगेन डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आप पढ़ सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का ये क्वेश्चन है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से प्रत्येक या नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो होते हैं उसके जो फॉर्म्स होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेसिस पे होते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पे, तो ये क्वेश्चंस कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली मैच। तो यहाँ पे आपको इनकरेक्टली मैच बताना है, जैसे कि एक्टोकार्पस, तो यहाँ पे फ्यूकोजैंथीन, एक्टोकार्पस के लिए फ्यूकोजैंथीन सही बात है, क्योंकि ये जो फ्यूकोजैंथीन है ये एक प्रकार का प्लास्टिड है जो कि एक्टोकार्पस नाम के एग्जाम्पल में पाया जाता है, ठीक है। अगेन यूलोथ्रिक्स, जो कि मैनिटोल बताया जा रहा है। यूलोथ्रिक्स जो होता है वो किसका, फियोफाइसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। और मैनिटोल फियोफाइसी का एग्जाम्पल नहीं हो सकता, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया। बाकी पोरफायरा जो कि फ्लोरिडियम स्टार्च, मतलब कि रेड आल्गी का एग्जाम्पल हो गया, रेड आल्गी के अंदर ये वाला मतलब कि स्टार्च पाया जाता है। अगेन वॉल्वॉक्स जो कि स्टार्च, अगेन सही है, तो ऑप्शन इनकरेक्ट ये हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा गया, फिर से सेक्शन अब भी स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस में मैचिंग करना है मेटामेरिक क्रोमोजोम, फिर एक्टोसेंट्रिक मतलब कि एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम और टेलोसेंट्रिक। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस कहा गया जैसे मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, तो इसमें क्या हम मिलाएंगे, मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम जो होगा वो सेंट्रोमेयर इन द मिडिल फॉर्म 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोजोम, ठीक है। मतलब कि सेंट्रोमेयर के इंटरनली 2 मिडिल आर्म्स होते हैं उसको क्रोमोजोम के इंटरनली, तो उसको हम मेटासेंट्रिक मिलाते हैं। आपको 4 सब यूनिट पढ़ने हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ न्यूक्लियस वाले टॉपिक में, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम जो होते हैं वो किस में होंगे, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम के इंटरनली क्या होता है कि एक बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होता है। सब मेटासेंट्रिक में आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब कि 1 शॉर्टर एंड 1 मिडिल इज द लॉन्गर, ठीक है। मतलब एक लॉन्ग होगा, एक शॉर्ट होगा, इसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग, बहुत ज़्यादा शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ठीक है। और टेलोसेंट्रिक जो बच गया सो, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शंस इज 3, 1, 2, 4 एंड 2, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर यहाँ पे कहा जा रहा है ट्रांसपोन्स, ठीक है। मतलब कि ट्रांसपोन्स कैन बी यूज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर नहीं हो सकता है, जिन साइलेंसिंग होता है, ठीक है, इसीलिए राइट आंसर्स। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बिल्कुल सिंपल सा, ये सारा आपको नहीं पढ़ना, ये सब जो है ये बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें लिखी हुई है जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। मेरा मेन पॉइंट यहाँ पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंट्रैक्शंस कैन बी असाइन, एगो प्लस दे रहा है एगो माइनस दे रहा है। तो प्लस माइनस किस में आता है, आप देख सकते हैं प्रीडेशन में एगो प्लस होता है तो दूसरा माइनस होता है, ठीक है। पैरासिटिज्म में भी वही हाल है। एमेंसेलिज्म में एक माइनस एक जीरो होता है, जीरो मतलब किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कुछ भी, माइनस भी हो रहा है एक आदमी को, तो ठीक है। मतलब 2 स्पेसीज है, 2 में से एक को घाटा हो रहा है लेकिन दूसरे को कोई फर्क नहीं आ रहा। कमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक को घाटा होता है दूसरे को कोई फर्क नहीं हो रहा, एक को लाभ होता है दूसरे को कोई फर्क नहीं हो रहा। कंपटीशन में दोनों को हानि हो रही होती है, लेकिन पेरिडेशन एंड पैरासिटिज्म में एक को हानि हो रही होती है तो एक को लाभ हो रहा होता है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सेलरेट फॉस्फोरस साइकिल। मतलब कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक्सेलरेट फोटोफॉस्फोरस साइकिल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है बर्निंग ऑफ फॉसल्स फ्यूल, volcanic activities, फिर weathering of the rocks and rainfall and forms मतलब storms, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है किस चीज़ के लिए, एक्सेलरेट फोटोफॉस्फोरस साइकिल के लिए, जो कि वेदरिंग ऑफ रॉक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस हमारे इस टॉपिक का, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगभग प्रत्येक ईयर जो है रिपीट होता है एक एक साल बीच करके। यहाँ पे ये क्वेश्चंस है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोजोम लिंक डोमिनेंट ट्रेट। ऑटोजोम लिंक डोमिनेंट ट्रेट कौन सा हो जाएगा, अब आप एनसीईआरटी में भी मैं आपको दिखा सकता हूँ ये क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट है। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, क्या ऑटोजोमल लिंक डोमिनेंट होता है, तो ऑटोजोम नहीं होता, दैट इज
रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। अगेन माइटोनिक डिस्ट्रॉफी जो होता है बिल्कुल ऑटोलिंक डोमिनेंट ट्रेट है। हीमोफीलिया और थैलेसीमिया सेम एज द सिकल सेल एनीमिया, जो कि एक रिसेसिव है। रिसेसिव में ये तीनों आ जाएगा, आप तीनों एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, द एनाटोमी ऑफ द स्प्रिंग वुड सो सम पार्टिकुलर फीचर्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ द स्टेटमेंट। करेक्ट सेट आपको चूज करना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द ईयरलियर वुड, मतलब कि किसको, ये जो एनाटोमी ऑफ द स्प्रिंग वुड है, इस स्प्रिंग वुड को मतलब कि यहाँ पे क्या कहा गया, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ईयरलियर वुड, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट है, इन स्प्रिंग सीजन्स कैम्बियम प्रोड्यूस्ड, मतलब कि स्प्रिंग सीजन के इंटरनली कैम्बियम क्या प्रोड्यूस करता है, तो जाइलम एलिमेंट को प्रोड्यूस करता है विद द नैरो वेसल्स, तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, यहाँ पे नैरो वेसल्स नहीं होना चाहिए था। अगेन इट इज़ द लाइट इन द कलर, कलर मतलब कि कलर जो होंगे वो लाइटर होंगे, लाइटर कलर के होंगे, बिल्कुल सही बात है। एंड द spring wood along with the autumn wood, and so the alternate concentric ring forming and annual ring, तो this is also correct। and it has the lowest density, तो यहाँ पे क्या होता है कि lowest density भी बहुत ही कम होता है, तो बिल्कुल सही बात है, मतलब कि A, C, D and E is the correct options। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि फिगर बेस्ड क्वेश्चंस है। यहाँ पे आपको बताना है कि ये क्या है, ये क्या है, मतलब कि आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ए में आपको क्या दिख रहा है, मिसोकार्प, नहीं ये मिसोकार्प नहीं हो सकता, दिस इज इंडोकार्प, ठीक है, जो कि अंदर का है, तो यहाँ पे मिसोकार्प नहीं होगा, मिसोकार्प बीच में होगा। सो बी इज इंडोकार्प, बी जो है वो इंडोकार्प है, बिल्कुल सही बात है। इंड के इंटरनली, अब जैसे कि ये जो आपको यहाँ पे बीच में, जैसे कि फ्रूट तो होता ही है, साथ साथ आपको सीड के इंटरनली जो सबसे लास्ट पार्ट होता है उसको इंडोकार्प बोला जाता है, तो ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। बाकी सी इज द थैलमस, थैलमस जो होगा वो यहाँ पे आपको सी पे नहीं होगा, जैसे कि ये जो है ये एक एडिबल पार्ट होता है, ना कि थैलमस पार्ट, तो ये भी गलत ऑप्शन है। और डी में सीड कहा जा रहा है, तो डी जो है वो सीड, यहाँ पे सीड बीच में बताया गया, लेकिन बीच में सीड नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट आर द रोल ऑफ लार्ज बंडल सीथ सेल एंड फॉर्म्ड अराउंड द वेस्कुलर कैम्बियम इन C4 प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशंस फॉर द कैल्विन साइकिल, ठीक है, मतलब राइट आंसर से यहाँ पे 2 हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस ऑफ द DNA एंड विच कैन बी द कट इजली पार्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से ये जो पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस है ऑफ द DNA का वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5-GAATTC का हो जाएगा, जो कि 3- पे, और फिर 3-CTTAAG का हो जाएगा, ठीक है, मतलब राइट आंसर 2 हो जाएगा। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जैसे कि स्टेटमेंट यहाँ पे क्या मैच किया गया है, ठीक है। तो जैसा कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये क्वेश्चंस रिपीट होता है, जैसे कि स्पाइडोगाइडा, ठीक है। अब स्पाइडोगाइडा में हम किसको मिलाएंगे, तो स्पाइडोगाइडा जो कि डोमिनेंट होता है और यहाँ पे हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है, मतलब कि 2 हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट है फर्न, फर्न को हम मिला देंगे डोमिनेंट डिप्लॉइड से, क्योंकि ये डिप्लॉइड होता है। अगेन फिर हम देखें फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया एक प्रकार का डिप्लॉइड ही है, मतलब कि डोमिनेंट है और डोमिनेंट है लेकिन हैप्लॉइड है, और साथ साथ फिर क्या होता है इसके अंदर गैमेटोफाइट अल्टरनेट होते हैं, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बनाता है। और लास्ट में हमारा साइकस आ गया, जो कि डोमिनेंट डिप्लॉइड होगा, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2, 3, 4 एंड 1 हो जाएगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एडिशन ऑफ द मोर सॉल्यूट एंड गिव द सॉल्यूशंस विल बी, तो यहाँ पे क्या होता है कि लोअर द वाटर पोटेंशियल, मतलब कि वहाँ पे वाटर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा लो होते हैं, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चंस है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है, जैसे कि लेसिथिन। अब लेसिथिन से ही क्वेश्चन नीट 2024 में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अ ग्लाइकोलिपिड, क्या लेसिथिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ग्लाइकोलिपिड में होता है, तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ठीक है। अगेन फिर है, सैचुरेटेड फैटी एसिड पोसेसेस 1 और मोर C डबल बॉन्ड C बॉन्ड, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है।
नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जिंगली ऑयल्स हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड हेंस द रिमेन्स एज सॉइल इन द वाटर विंटर, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा, लिपिड आर जनरली इनसॉल्युबल इन द वाटर, मतलब कि ये जो लिपिड होते हैं जनरली देखा जाए तो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, बट सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब लेकिन वो कहाँ सॉल्युबल होते हैं, तो कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगेन फिर नेक्स्ट और लास्ट हमारा ये जो स्टेटमेंट है, व्हेन एसिड मतलब फैटी एसिड इज स्टरफाइड विद द ग्लाइकोसिलिक एंड मोनोग्लिसराइड आर फॉर्म। तो ये बिल्कुल सही है, मतलब कि यहाँ पे सी, डी एंड ई इज करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखा जाए तो ये क्वेश्चंस कहा जा रहा है इन जेनेटिक्स यूज, मतलब जेनेटिक यूज के लिए तो आप यहाँ पे सीक्वेंस एनोटेशंस लगा सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही एनसीईआरटी का लाइन दिया गया है। अगेन नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे दिखा जाए, जैसे असर्शन रीजन क्वेश्चंस है, असर्शन में कहा गया मेंडल्स लॉ इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डू नॉट द होल्ड गुड फॉर द जीन्स एंड दैट इज लोकेटेड क्लोजली टू द सेम क्रोमोसोम। बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्लोजली लोकेटेड जीन शॉर्टली इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट हुआ, ये इसलिए गलत हो गया, मतलब असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, जो कि 150 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन अब पूछा नहीं जाएगा क्योंकि पहले के सिलेबस का था ये, और ये अब हट चुका है। जैसे क्वेश्चन है, द इंजन फीट ऑफ द बसेस एंड दिल्ली वेयर द कन्वर्टेड सीएनजी, मतलब कि दिल्ली में जो बस चलता है उसमें पहले मतलब डीजल से चलता था, लेकिन अब सीएनजी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, डीजल से वो कन्वर्ट हो गया सीएनजी में। एंड इन रेफरेंस ऑफ दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, उसी के डिफरेंस में आपको फॉल्स गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। तो यहाँ पे सीएनजी बर्न आर इफ मोर इफिशिएंटली दैन डीजल, बिल्कुल सही ऑप्शन है। सीएनजी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा जलता है अच्छे से, ठीक है, डीजल के कंपेयर में देखा जाए तो। एंड द सेम डीजल एंड इंजन आर यूज इन सीएनजी, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। सीएनजी इंजन और डीजल इंजन में फ़र्क होता है लेकिन सेम नहीं होता, इसलिए गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। इट इज़ चीपर दैन डीजल, बिल्कुल सही बात है, डीजल से बहुत ही ज़्यादा सस्ता भी होता है। एंड इट कैन बी द एडोलरेट लाइक द डीजल, डीजल के तरह ये एडोलरेट नहीं होता है, मतलब कि ज़्यादा धुआं नहीं देता है, इसीलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। सो सारा में क्या कहा जा रहा है, द जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज, मतलब एडीए जो है ये जीन थेरेपी के इंटरनली जो एडीए नाम का प्रोसेस होता है डिफिशियंसी के लिए, एंड द पेशेंट रिक्वायर्ड पीरियोडिक इन्फ्यूजन्स ऑफ द जनरली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट बिकॉज ऑफ। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर से यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट आर नॉट द इमोर्टल सेल, मतलब कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड देखा जाए तो लिम्फोसाइट जो होंगे वो क्या नहीं होंगे, इमोर्टल सेल्स नहीं हो सकते, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखा जाए, इन डिहाइड्रेशंस रिएक्शंस लिंक टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस्ड माल्टोज, ठीक है, मतलब कि दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के इंटरनली देखा जाए तो क्या प्रोड्यूस्ड होता है, माल्टोज प्रोड्यूस्ड होता है। एंड इफ द फार्मूला फॉर ग्लूकोज इज C6H12O6 देन व्हाट इज द फार्मूला ऑफ माल्टोज, तो माल्टोज का क्या फार्मूला होगा। तो यहाँ पे जो ये ग्लूकोज में ये जो माल्टोज था ये जो कन्वर्ट हो जाएगा तो ये C12H22O11 में कन्वर्ट, मतलब दुगना हो जाएगा बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर द डिसीज ऑफ द सिम्टम्स, जैसे अर्थराइटिस नाम का जो बीमारी है क्या वो इन्फ्लेमेट जॉइंट के इंटरनली होता है, तो बिल्कुल सही बात है। अगेन नेक्स्ट है टिटेनस, जो कि हाईली C2 मतलब कि कैल्शियम लेवल कॉजेज रैपिडली इन सब, ये गलत ऑप्शन है। माइस्थेनिया ग्रेविस जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं हो सकता। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होता है ये एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है, तो गलत ऑप्शन है। राइट आंसर से हमारा यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। अगेन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इफ 8 ड्रोसोफिला मतलब कि 8 क्रोमोसोम हो जाएंगे इन द ड्रोसोफिला इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइड ड्यूरिंग द वीक, ठीक है, ड्यूरिंग अ वीक, एंड द डेथ रेट इन द पॉपुलेशन इज डैश इंडिविजुअल पर ड्रोसोफिला एज वीक, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ड्रोसोफिला के इंटरनली बताना है कि कितने मतलब कि पॉपुलेशन रेट होंगे इन द इंडिविजुअल, तो जब आप निकालेंगे तो इसका राइट आंसर आपको 0.1 देखने को मिलेगा, ठीक है। बेसिकली एक इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो कि हम अपने मेन पार्ट के वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, मतलब कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है
फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर द oogenesis, लेकिन वो सही नहीं है oogenesis प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट में स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता है, लेकिन हमें यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस चूज करना था, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंशिएशंस ऑफ गैमीट का जो डिफरेंशिएशंस होता है अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द म्यूसिस, सो दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शंस, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए होता है, oogenesis के लिए नहीं होता। एंड meiosis occurs continuously in the mitotically dividing stem cell populations, so this is also correct. Again this question is the luteinizing hormone, मतलब कि it is the control by the luteinizing hormone LH hormone and the FSH follicular stimulating hormone secreted by anterior pituitary. दिस इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ये जो होता है ये दोनों के इंटरनली होता है, एंड इट इज़ इनिशियल एट द प्यूबर्टी। बिल्कुल सही बात है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो क्या होता है कि प्यूबर्टी के टाइम पे होता है, बट oogenesis प्यूबर्टी के जस्ट बाद होता है। तो दिस इज आल्सो करेक्ट, मतलब बी सी एंड ई इज़ द राइट आंसर्स। Now the next question is lips loop is a type of contraceptive used for the lips loop, जो एक मतलब कि प्लास्टिक रबर लाइक स्ट्रक्चर है। लिप लूप्स कहाँ यूज़ होता है? इन द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़। ये कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ के लिए होता है और ये एक प्रकार का नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, जहाँ से क्वेश्चन नीट 2024 में भी रिसेंटली आया गया, मतलब पूछा गया, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा जा रहा है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉइड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, मतलब कि फैटी एसिड जो होते हैं और ग्लिसरॉइड जो होता है ग्लिसरॉल, वो क्या एब्जॉर्ब नहीं होता इन द ब्लड? बिल्कुल सही बात है, नहीं हो सकता। अगेन नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड लिम्फोइडिक कैपिलरीज कॉल्ड लैक्टियल्स कैरी, यहाँ पे है फिर साइक्लोमाइक्रोन्स इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स एंड अल्टीमेटली इनटू द ब्लड। बिल्कुल सही ऑप्शन है, मतलब बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, दोनों का दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट कहा गया, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, गिवन बिलो दिस टू स्टेटमेंट, यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट है जिसमें से आपको चूज करना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है द कोगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ द थ्रेड कॉल्ड द थ्रोम्बिन, सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंड स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी कहा जाता है, मतलब इरिथ्रोसाइट जिसको आरबीसी के नाम से जाना जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है बट सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, इन द टैक्सोनोमिक कैटेगरीज, मतलब कि टैक्सोनोमिक कैटेगरीज में देखा जाए विच हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले स्पेसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम की, फिर किंगडम, ठीक है। मतलब इसका एक फॉर्मूला भी है जो कि आप याद कर सकते हैं, लाइक सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी। सम के एस से हो जाएगा स्पेसीज, गर्ल्स के जी से हो जाएगा जीनस, फैमिली के एफ से हो जाएगा फैमिली, उसके बाद सम गर्ल्स ऑफ के एफ से हो जाएगा फैमिली, क्लास के उसके बाद सम गर्ल्स ऑफ आवर के ओ से हो जाएगा यहाँ पे ऑर्डर, फिर क्लास से तो क्लास ही होता है, और फाइलम यहाँ पे मतलब कि फाइलम हो जाएगा, और लास्टली कबड्डी के केस हो जाएगा किंगडम, ठीक है। तो ऐसे करके आप एक फॉर्मूला बेस्ड याद कर सकते हैं। अगेन आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चंस पे, जहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चंस है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशंस वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट्स ऑन सेल्स एज फॉरेन बॉडी, तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंड सेकंड हमारा है रिमोथॉइड आर्थराइटिस जो कंडीशंस होता है जहाँ पे बॉडी क्या होता है कि सेल्फ अटैक नहीं करता उस सेल पे, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट लग रहा है। आई थिंक बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। देखते हैं इन सीटू कंजर्वेशन रिफर्स टू, अब इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है, क्या वो प्रोटेक्ट करते हैं एंड कंजर्व करते हैं होल इकोसिस्टम, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कंजर्व ओनली हाईली रिस्क, तो हाईली रिस्क स्पीसीज को ये कंजर्व करते हैं, लेकिन ओनली लिखा हुआ है ना, इसलिए गलत हो गया। केवल और केवल हाईली रिस्क वाले को नहीं, वो सब के सब इकोसिस्टम में जितने भी मतलब कि देखने को मिलता है आपको, सबको वो कंजर्व करने का काम करते हैं। साथ साथ फिर इंडेंजर्ड स्पीसीज को भी कंजर्व करते हैं, एक्सटिंक्ट प्रजाति को भी कंजर्व करते हैं, मतलब प्रोटेक्ट एंड कंजर्व होल इकोसिस्टम, जितने भी इकोसिस्टम है सबको। तो यहाँ राइट आंसर ए होगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पे, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चंस कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद पेनिसिलियम। अब देखिए पेनिसिलियम नाम का ये जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल पेनिसिलियम का एग्जाम्पल कॉनिडिया होता है, इससे रिलेटेड। तो राइट आंसर से यहाँ पे
ए हो जाएगा, जो जहाँ से क्वेश्चन पहले आता था। लेकिन अब इस बार नीट 2025 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जो मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर था वहाँ से क्वेश्चन आता था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पे है आर हैज़ राइबोसोम अटैच टू द ईयर, बिल्कुल सही बात है। ACR इज डिवाइड इन द राइबोसोम, बिल्कुल सही बात है। इन प्रोकैरियोट ओनली RER प्रेजेंट, प्रोकैरियोट में क्या होता है कि ना ही RER होता है और ना ही ACR होता है। ठीक है, मतलब दोनों के दोनों यहाँ पे नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ये स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट पूछा गया, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, बाकी ACR अब यहाँ प्रोकैरियोटिक कहा गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे यूकैरियोटिक रहता तो दोनों के दोनों होते, लेकिन प्रोकैरियोटिक में तो होता ही नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी आप अगर राइबोसोम देखा जाए तो राइबोसोम मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, बट राइबोसोम वहाँ पे होना चाहिए था, ना कि RER। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। और ACR आर द सिंथेसिस फॉर द लिपिड सिंथेसिस, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, हमें इनकरेक्ट पूछा गया, तो यहाँ 3 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे कहा जा रहा है नेचुरल सेलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर्ड स्पेसिफिक कैरेक्टर्स वैल्यू अदर दैन द मेन कैरेक्टर वैल्यू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आंसर सही होगा। तो डायरेक्शनल चेंज हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से आपको डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस पढ़ने हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज एक्सक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट। पैलेट के फॉर्म में ये क्वेश्चन नीट 2021 में भी पूछा गया था, और देखिए अब नीट 2022 में भी यही सेम क्वेश्चन आ गया। पैलेट के फॉर्म में क्या होता है कि पावा हो जाएगा, मतलब कि नाइट्रोजिनस वेस्ट जो एक्सक्रीट करता है पैलेट के फॉर्म में, वो पावा मतलब कि बर्ड की प्रजाति है। ठीक है, बर्ड के अंदर में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं वो पावा के थ्रू क्या होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं। ओके, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ब्रीडिंग क्रॉप विद हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड हेल्दियर फैट इज कॉल्ड द बायोफर्टिफिकेशन। मतलब कि ये जो है ये बायोफर्टिफिकेशन का डिफिनीशन लिखा हुआ है। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे 2 हो जाएगा, कार्टिलेजेस। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, इफ द लेंथ ऑफ DNA मॉलिक्यूल इज 1.1, ये तो बिल्कुल NCERT का ही लाइन है, जो भी DNA का लेंथ होता है वो 1.1 मीटर होता है। सो व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर, तो बेस पेयर बताना है। तो ये आपको यहाँ पे 3.3 × 10⁹ बेस पेयर हो जाएगा, जो कि यूकैरियोटिक का होता है। ठीक है, अगेन फिर हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है स्टेटमेंट बेस्ड, और काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। जैसे इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियसेस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट DNA इज नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। बिल्कुल सही बात है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो था उसके इंटरनली जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस थे वो रिकॉग्नाइज कर रहे थे स्पेसिफिक सीक्वेंस को। ठीक है, तो दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियसेस कट द DNA स्ट्रैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट। तो दिस इज आल्सो करेक्ट, मतलब कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। यहाँ पे राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे कहा जा रहा है, एट द स्टेज ऑफ द लाइफ ऑफ oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। ठीक है, मतलब कि किस स्टेज में oogenesis का प्रोसेस इनिशिएट होता है। तो वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के मतलब कि स्टेज में oogenesis का प्रोसेस इनिशिएट होता है। यही क्वेश्चन नीट 2022 में भी क्वेश्चन आया था, मतलब समझिए कि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। उसमें सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस के रेफरेंस में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ठीक है, तो बेसिकली ऑल द क्रोमोजोम्स लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोजोम, ये काइनेटोकोर होना चाहिए था, मतलब स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमेयर कहा जा रहा है। तो हमें तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ द माइटोसिस के डिफरेंस में इनकरेक्ट पूछना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो माइटोसिस के डिफरेंस में करेक्ट ऑप्शंस तो नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमेयर जो होता है सेंट्रोमेयर नहीं हो सकता, यहाँ पे काइनेटोकोर होना चाहिए था। ठीक है, इसीलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। बाकी क्रोमोसोम्स डिकंडेंस एट अ टेलोफेज, बिल्कुल सही ऑप्शन है। स्प्लिटिंग ऑफ द
सेंट्रोमेयर अकर्स एट द एनाफेज, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, जो कि नीट 2021 और 23 में पूछा गया है, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे है गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन। असर्शन कहा जा रहा है ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट और कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। बिल्कुल सही बात है, जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं उसको कॉर्डेटा बोला जाता है, लेकिन जितने भी कॉर्डेट हैं उनको वर्टिब्रेट नहीं बोल सकते, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं रीजन पे। तो नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड को रिप्लेस किया जाता है वर्टिब्रल कॉलम से इन द एडल्ट वर्टिब्रेट। बिल्कुल ही सही ऑप्शन यहाँ पे कहीं सारी है, मतलब कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट ये कहा गया। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 173 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी अभी हमने जस्ट मतलब कि रिसेंटली ही पार्ट नंबर 7 में कंटिन्यू किया था। पावा पे क्वेश्चन देखा था हमने। विच स्टेज ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्ट ट्रैक इन द एडिशनल चैम्बर, लाइक क्रॉप हो गया, फिर गिजार्ड हो गया। तो इसके लिए आपको पावा या फिर बर्ड का ये स्पेसिस है, उसके बाद आप देख सकते हैं, मतलब कि दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब इनमें से कौन कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ठीक है। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोस टिश्यू एक कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन न्यूरोगिलिया एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ये एक लूज टिश्यू है, ठीक है। दिस इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन द ह्यूमन बींग एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहा गया। अगर क्वेश्चन डीऑक्सीजनेटेड पे भी आ सकता है, ऑक्सीजनेटेड पे, लेकिन यहाँ पे है क्या चीज़, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर, मतलब वो कितना डिलीवर करेगा, डिलीवर डैश ml ऑफ द O2 टू द टिश्यू, ठीक है, टिश्यू को। तो वो 5 ml ऑफ द O2 मतलब कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वो लगभग 5 ml O2 क्या करेगा, डिलीवर करेगा टिश्यू को। लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर ऑप्शन में रहता है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड रहता तो वो 4 ml ही करता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस नीट 2021 में, 22 में और 23 में रिसेंटली रिपीट हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर से यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें। In an E. coli strain, I gene get mutated and its protect cannot be bind in the inducer molecule. If growth medium is provided with lactose, what will be the outcome, ठीक है। तो यहाँ पे Z, Y and alpha gene will not be the translated. This is the right answers, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शंस ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट कहा जा रहा है माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोमीटर फिल्टर साइज, बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा स्टेटमेंट है माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरियल विद द सेल वॉल इन द लाइट अबव द रिएक्शंस। तो माइकोप्लाज्मा क्या एक बैक्टीरियल सेल होता है इन द सेल वॉल, तो सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन माइकोप्लाज्मा जो होता है वो 1 माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है, तो ये बिल्कुल सही है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैगमिना इन कॉकरोच। कॉकरोच में एक टैगमिना नाम का पोर्शन होता है, ठीक है, एराइजेस फ्रॉम। तो किस चीज़ से एराइज होता है, तो वो एराइज होता है मिसोथोरिक्स से, जो कि आपको पता होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन है और लगभग ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइक रिसेंटली नीट 2024 में भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। अगेन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चंस अगर हम देखें इस पार्ट का, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस कहा जा रहा है रिगार्डिंग मियोसिस के रिगार्डिंग विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो देयर आर 2 स्टेज इन मियोसिस एंड मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या इसमें 2 स्टेज आते हैं मियोसिस और मियोसिस फर्स्ट सेकंड के, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट ऑप्शन करी जा रही है। डीएनए एप्लीकेशंस अकर्स इन एस फेज ऑफ द मियोसिस सेकंड। तो क्या आपको पता है कि ये मियोसिस सेकंड एस फेज जो होता है वो मियोसिस सेकंड में आता है, नहीं, ये इंटरफेज का पार्ट है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी डीएनए एप्लीकेशन एस फेज में होता है लेकिन वो मियोसिस सेकंड का पार्ट नहीं है, इसलिए गलत हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ इंटरफेज रहता तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट होता, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट ऑप्शन है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशंस अकर्स इन द मियोसिस फर्स्ट। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। एंड 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड। तो ये
ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट कही जा रही है। ठीक है, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे चारों के चारों स्टेटमेंट में से आपका 2 नंबर स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सारे के सारे करेक्ट ऑप्शंस है। ठीक है, तो सारा का सारा क्वेश्चंस अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बाकी अगले नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 181 से लेकर के 190 तक के पार्ट नंबर 9 में कवर करेंगे। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअली समझ में आए होंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझ सकते हैं कि बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो रिसेंटली अगर आप 3 से 4-5 सालों के अगर लगातार के वीडियोज़ मतलब कि जो भी क्वेश्चंस है वो कर लेते हैं तो आपका मतलब समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ामों में रिपीट होगा। ठीक है, तो इस वीडियोस के इंटरनली हम इस चैनल के माध्यम से आपको रिसेंटली सारा क्वेश्चंस कराने वाले हैं। ठीक है, तो मिलता है फिर अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू। मतलब बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय द सेक्रेशन फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड। अब ये जो क्वेश्चन है ये तो डाइजेशन का है, लेकिन डाइजेशन चैप्टर आपका हट चुका है तो ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। ठीक है, बेसिकली हम रिवीजन के लिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय द सेक्रेशन फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड, मतलब सलाइवरी ग्लैंड से कौन सा फंक्शंस परफॉर्म नहीं होता है। तो डाइजेशंस ऑफ डिसैकेराइड, डिसैकेराइड का जो फॉर्मेशन डाइजेशन होता है वो क्या होता है, वो सेक्रेट नहीं होता है। बाकी लुब्रिकेशन ऑफ ओरल कैविटी होता है, डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ये भी होता है, कंट्रोल बैक्टीरिया पॉपुलेशन इन द माउथ, माउथ के इंटरनली सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम है कि वो कंट्रोल करता है बैक्टीरिया को। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। तो राइट आंसर से यहाँ पे ये हो जाएगा डाइजेशन ऑफ द डिसैकेराइड, जो कि नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें हम तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस है, डेट्रीवोर ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशंस। मतलब कि फ्रैगमेंटेशन का ये एनसीईआरटी का ही मतलब कि डिफिनीशन वाला लाइन है कि डेट्रीवोर जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं डेट्राइटस, मतलब कि डेट्रीवोर ब्रेक डाउन डेट्राइटस, डेट्राइटस से वो कैसे हो जाते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और उसी प्रोसेस को फ्रैगमेंटेशंस प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे कि कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, डीकम्पोजिशन, तो जरूरी नहीं है कि फ्रैगमेंटेशन ही आए, आपको कैटाबॉलिज्म भी पूछा जा सकता है, ह्यूमिफिकेशन भी पूछा जा सकता है, डीकम्पोजिशन तो पूछा ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, विच गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट कहा जा रहा है, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, इज कॉल्ड द स्पर्मिएशंस। मतलब स्पर्मिएशन का यहाँ पे डिफिनीशन बताया जा रहा है कि द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट कहा जा रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस। स्पर्मियोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जो क्या करता है, स्पर्म को फॉर्मेशन करता है फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से क्या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, इसीलिए इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, जो कि आपको चूज करने पड़ेंगे। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस है, गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल एंड असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस है बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, जैसे असर्शन में कहा जा रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज द चांस ऑफ द फ्रैक्चर। मतलब ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है कि बोन मास डिक्रीज होने लगता है और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो क्या सही है? बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, एक मिनट, बिल्कुल सही ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जा रहा है और ऑस्टियोपोरोसिस में बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, इसलिए गलत ऑप्शन हो गया, यहाँ पे ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि रीज़न है, रीज़न की बात की जाए तो यहाँ पे है, कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का कॉमन कॉज जो होता है वो क्या, एस्ट्रोजन लेवल, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है जो कि पीरियड वगैरह में काम आते हैं, है ना, क्या वो इंक्रीज हो जाते हैं? तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब कि बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ठीक है, मतलब कि नॉट करेक्ट। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन इम्यूनो सुप्रेसिव मॉलिक्यूल, उसके बाद साइक्लोस्पोरिन ए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म।
ठीक है, मतलब कि स्पोरम इज द राइट आंसर्स। बाकी जो भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं जैसे स्पर्जिलस नागर, तो ये एक एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस, जिसके कारण क्या होता है कुछ बीमारियां फैलती हैं ना लाइक, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। अगेन हम देखें सेक्शन बी वाला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और बायोलॉजिकल फंक्शन दिया गया है। जैसे कि ग्लाइकोजन का क्या फंक्शन होता है, तो ग्लाइकोजन काम करता है स्टोरेज प्रोडक्ट को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। ग्लोब्यूलिन को ये एक एंटीबॉडी होता है। स्टेरॉइड एक हार्मोन होता है जो कि आपको पता ही है। और थ्रोम्बिन जो होते हैं वो एक प्रकार के बायो कैटलिस्ट होते हैं। मतलब 4, 3, 1 and 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। इस नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है, ये भी मैचिंग है। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट डायफ्राम दिया गया है, जो कि बिल्कुल मतलब कि ये जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करने वाला जो होता है उसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया, मतलब कंट्रोल मेथड। सो डायफ्राम का यूज़ क्या होता है, तो डायफ्राम को यूज़ करने के कारण क्या होता है कि स्पर्म को ब्लॉक कर दिया जाता है, मतलब कि थ्रू द कवर ऑफ द सर्विक्स। तो यहाँ पे सर्विक्स वाली ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, द कवर द सर्विक्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रेक्टाइल पिल्स जो होते हैं वो एक सहेली होता है, सहेली मेडिसिन, जिसको विद इन द 7 डेज के बाद लिया जाता है। मतलब कि इनहिबिट ओवुलेशन एंड द इम्प्लांटेशन। इसमें ये भी आ सकता था कि सहेली मेडिसिन विद इन टेक इनटू द 7 डेज, ठीक है, 1 वीक। उसके बाद इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इसको कब लेते हैं, तो ये क्या करता है, ये इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस। एंड लैक्टेशनल एमेनोरिया, जिसको हम एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल सकते हैं। एंड एवोल्यूशन फ्रॉम द पार्चुरेशन प्रोसेस के माध्यम से। सो द राइट आंसर इज 4, 1, 2 and 3। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, 4, 1, 2 इज द राइट आंसर। 4, 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन्स इज, मतलब इसका परसेंटाइल यहाँ दिया हुआ है। इसमें आपको चूज करना है लीनियर क्रोमोजोम। तो लीनियर क्रोमोजोम में क्या होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया जाता है। बेसिकली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या है, ए और किसके बीच में है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको ए और डी के बीच में दिख रहा है। तो ए से लेकर के डी तक आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। डी तक ये हो जाएगा 25%। फिर आपको 29% के बाद आपको यहाँ पे 24% सी टू डी दिख रहा है। मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा, सी टू डी, यहाँ पे सी ले लीजिए जो कि 20% हो गया। बाकी ए से लेकर के सी तक आपको कितना दिया हुआ है, तो ए से सी तक अब 29 में से 20 चला गया तो यहाँ पे 9 बचेगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। ये देखिए बी एंड डी के बीच में, तो बी ऑप्शन हम कहीं ले लेंगे, उसके बीच में बी और डी के बीच में भी यहाँ पे 9% आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर ए, सी, बी एंड डी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं बने तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस है, इफ़ अ कलर ब्लाइंडेड फीमेल मैरी विद द होम एंड प्रोजेनी विल कलर ब्लाइंडनेस 100% चांसेस होंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल फीचर्स ऑफ द क्लोनिंग, तो प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉम्बिनेंट साइट, मतलब 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आपका बायो का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड। स्टेटमेंट फर्स्ट कहा जा रहा है, इन अ स्क्रबर द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिकल वायर टू चार्ज द डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब स्क्रबर एक प्रकार की क्या होती है, ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट से एग्जॉस्ट मतलब बाहर निकालता है एंड इलेक्ट्रिक वाइल चार्ज डस्ट पार्टिकल्स को। तो ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि स्क्रबर ना होकर के यहाँ पे ESP रहता, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर रहता। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है यही क्या करता है, डस्ट मतलब धूल मिट्टी कण को बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। थ्रेसर नाम का एक आपने इंस्ट्रूमेंट सुना होगा उससे, ठीक है। उसका नेक्स्ट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है पार्टिकुलेट मैटर। अब ESP में जो भी मतलब कि धूल कण के पार्टिकुलेट मैटर होंगे उनका साइज 2.5 pm होना चाहिए। कैन नॉट बी रिमूव स्क्रबर बट कैन बी रिमूव बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, ठीक है। तो ये स्क्रबर के द्वारा यहाँ पे रिमूव नहीं किया जा सकता, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक ESP के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। मतलब बोथ फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस देखी जाए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए यहाँ पे राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ द डिफेंस प्रेजेंट इन द टाइम ऑफ द बर्थ। तो यहाँ पे राइट आंसर्स 4th हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है।
फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फिर फोर्थ स्टेटमेंट। तो थर्ड स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ब्लड मूव फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, ठीक है। बाकी जो भी ऑप्शंस आपको दिख रहा है वो थोड़े थोड़े गलत है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है AV नोड। तो AV नोड जनरेट करता है क्या एक्शन पोटेंशियल को स्टिमुली आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन से, तो ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 10 ई कोली सेल्स, मतलब कि 10 ई कोली सेल्स है विद द N5 dsDNA आर encrypted in the medium and containing an nucleotide after 60 minutes. How many E. coli cells will have DNA totally free from N? तो यहाँ पे जब आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो जैसे कि 60 मिनट कहा जाए, तो 60 मिनट के इंटरनली वहाँ पे जो सेल्स होंगे वो 60 सेल्स ही होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता, चाहे वहाँ पे DNA या फिर E. coli कितना भी हो सके, ठीक है। तो राइट आंसर से यहाँ पे 60 सेल हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट कहा जा रहा है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार का ग्रुप होता है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का, और ये क्लासिफाइड होता है किंगडम मोनेरा में। तो बिल्कुल सही बात है, बैक्टीरिया एक मतलब कि मात्र सोल मेंबर होता है किस चीज़ का, किंगडम मोनेरा का। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा जाए, ये स्टेटमेंट हमें करेक्ट लगा। नेक्स्ट में कहा जा रहा है बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। नहीं, ये हेट्रो नहीं होता, ये होमो एक्सक्लूसिवली देखा जाए तो हेट्रोट्रॉफिक नहीं होता, ठीक है। उसके बाद स्लाइम मोल्ड आर स्पोरोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर द किंगडम मोनेरा। स्लाइम मोल्ड जो होता है वो मोनेरा में नहीं होता, वो ब्रायोफाइटा में होता है, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। माइकोप्लाज्मा है DNA, माइकोप्लाज्मा में DNA होता है, राइबोसोम होता है और सेल वाल होता है, सेल वाल नहीं होता, ठीक है, इसलिए गलत ऑप्शन हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है एनालोगस स्ट्रक्चर आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस, बिल्कुल सही बात है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज द एग्जांपल ऑफ एनालॉजी, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद होमोलॉजी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, बिल्कुल सही है। लेकिन लास्ट स्टेटमेंट जो कहा जा रहा है फ्लिपर्स एंड पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर द पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, नहीं, होमोलोगस नहीं, यहाँ हेट्रोलोगस होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे प्रजाति ही चेंज है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज फोर्थ, जो कि नॉट करेक्ट है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, स्टेटमेंट रिलोड। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस कहा जा रहा है स्टेटमेंट ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन, ये जो स्टेटमेंट होता है ह्यूमन इंसुलिन से रिलेटेड है ना, गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। जैसे कि फर्स्ट है किसके लिए, जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन के लिए। तो प्रो हार्मोन इंसुलिन कैन एक्स्ट्रा स्टेजेस ऑफ द सी पेप्टाइड, गलत बात है। सी पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड चैन ऑफ इंसुलिन वेर प्रोड्यूस्ड separately in the E. coli and extracted and combined by the creatine and disulfide bond between them. So this is the correct statement. तो choose most appropriate answers, only B is the right answers, बाकी आपको कुछ ना कुछ इसमें incorrect दिखेगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 198 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साइनेप्सिस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इम्पल्स ट्रांसमिशंस अक्रॉस द केमिकल साइनेप्सिस इज ऑलवेज फास्टर दैन द अक्रॉस ऑफ द इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट ऑफ द पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट है, इफेक्ट किस चीज़ का, पैराथायरॉइड हार्मोन का, ठीक है। तो ऑप्शन है स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड रेस्पायरेशन रीजॉर्प्शन, तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। डिक्रीज कैल्शियम लेवल ऑफ द ब्लड, ब्लड में कैल्शियम लेवल की कमी हो जाती है क्या पैराथायरॉइड हार्मोन के कारण, नहीं, गलत बात है। अगेन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम लेवल बाय द रेनल ट्यूब्यूल, ये भी सही है। डिक्रीज द एब्रेशन, गलत हो गया। इंक्रीज द, गलत हो गया, ठीक है। सो BDN इज राइट आंसर, ठीक है, BDN इज द राइट आंसर, ठीक है। इंक्रीज द मेटाबॉलिक एंड कार्बोहाइड्रेट, ये भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें एंड नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चंस है इस मतलब कि क्वेश्चन सीरीज का, ठीक है। इसमें मैचिंग करना है। जैसे कि ब्रोंक्यूल्स, तो ब्रोंक्यूल्स का हम किस चीज़ से मैचिंग करेंगे, ब्रोंक्यूल्स एक प्रकार का सिलेटेड एपिथेलियम होता है, ठीक है। अगेन फिर गॉबलेट सेल की बात करें तो गॉबलेट सेल जो होता है ये एक प्रकार का ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। टेंडन तो आपको पता ही है कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जोड़ने का काम करता है।
और एडिपोज टिश्यू, बिल्कुल सिंपल सा है। एडिपोज टिश्यू एक प्रकार का लूज कनेक्टिव टिश्यू है। तो राइट आंसर्स यहाँ पे 4, 3, 1 एंड 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके आई होप एक एक करके हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो कल से आई मीन पार्ट नंबर 21 से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट 2023 के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अगर आपने पूरा का पूरा पार्ट नहीं देखा है तो आप फटाफट से जाके इस चैनल के प्लेलिस्ट में फर्स्ट ही ऑप्शंस में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके उसको देख लीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा ये कंसेप्चुअली रिपीट होते हैं, ठीक है। तो मिलता है फिर अगले वीडियोज़ के इंटरनली, तब तक के लिए थैंक यू।